दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जो स्टॉक बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। देखिए जीरोधा में क्या है ना, जीरोधा में कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल नंबर में स्टॉक का नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लाइक इन्फोसिस के लिए इन्फी लिख दिया है, लाइक दैट। ठीक है, तो उसका कोड आ जाएगा यहाँ पर, आपको सर्च करना पड़ेगा। और कोई उपाय है, आप फ़िल्टर कर सकते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, ऐड ऑन में कुछ ऐप ऐड कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। बट जो इनबिल्ड जो फंक्शनलिटी है जीरोधा में, वो फ़िलहाल इस टाइप का नहीं है कि आप जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और इस लाइक मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करेंगे या फिर किसी भी स्टॉक का जो फाइनेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ऐसा फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, आपको सर्च करना पड़ेगा। जो भी स्टॉक लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो निफ्टी 50 में रहते हैं, निफ्टी 100 में रहते हैं, वो तो आपको मिल जाएगा ना बड़े आसानी से, नेट से भी ढूंढ सकते हैं। राइट नाउ तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें TCS, तो TCS अभी हम डाल देते हैं। TCS डाल दिए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बाई सेल, B फॉर बाई, S फॉर सेल, एंड देन हेयर इज अ चार्ट। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे दो टाइप का चार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन से चार्ट है, तो वो सेटिंग्स में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो लेट्स से प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल में दो टाइप का चार्ट देखने को मिल जाएगा। एक चार्ट हो गया चार्ट IQ और दूसरा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, राइट, एप्लीकेशन है। चार्ट के लिए दो अलग अलग एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। तो आप जो है कौन सा यूज करना चाहेंगे, ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो आपको पसंद आता है। ठीक है, ये चार्ट का बहुत अच्छा फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं ट्रेडिंग भी यूज करता हूँ, कभी कभी चार्ट IQ भी यूज करता हूँ, जिसमें एडवांस चार्ट सिस्टम, ऑल दिस कैंडल स्टिक चार्ट और वेरियस थिंग, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप सपोज दैट कोई अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसमें उसका अपना इनबिल्ड चार्ट सिस्टम है, तो वो बात अलग है। ठीक है, बट यहाँ पे आप जो है थर्ड पार्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं किसका यूज करना चाहेंगे। तो बहुत सिंपल है। और दूसरा चीज़ की थीम डार्क रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरली वाइट होता है, तो डार्क थीम चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। पूरा डार्क डार्क दिखेगा जिसमें रेड वाइट और इस टाइप के कलर रहेगा, जिससे आपको दिखने में अच्छा लगेगा चार्ट को, अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं। जस्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सेटिंग्स में यहाँ पे क्लिक करना है और देन आपको माई प्रोफाइल में जाना है और एट द बॉटम आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आपको बाई करना है, तो बाई कैसे करेंगे। ये चार्ट हो गया। ठीक है, चार्ट कैसे करेंगे, तो ये चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। बट ये चार्ट जो है ज़्यादा एडवांस नज़र नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा एडवांस चार्ट चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर स्क्रीन दिख रहे हैं, यहाँ पे जो सेक्शन है और विड्थ और हाइट है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा आपको, तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि न्यू टैब में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। ना न्यू टैब में ओपन होने के बाद जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक कुछ मैं टेम्पलेट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ मनी फ्लो इंडेक्स लगा लिया, RSI लगा लिया, RSI कितना चल रहा है, मनी फ्लो इंडेक्स लगा लिया और MACD ग्राफ लगा लिया। उससे इंडिकेट मिल जाएगा कि बाई करना है, सेल करना है, कैंडल स्टिक चार्ट, वेरियस थिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ओपन कब कितने पे हुआ, क्लोज हुआ, लो हाई, कैंडल से भी पता चलता है, बट इससे इनिशियली ज़्यादा सहूलियत होगा आपको। ठीक है, ओपन कब हुआ था, हाई कितना लगा, लो, क्लोज, लाइक दैट, वैल्यूम। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डेप्थ करेंगे तो यहाँ पे 20 तक, लास्ट 20 तक आप देख सकते हैं
कि लोग यहाँ पे बिड करते हैं ना कि हमको इस प्राइस पे सेल करना है, और कोई बाई करने वाला बोलेगा कि हमको इस प्राइस पे बाई करना है। तो यहाँ पे 20 तक, लास्ट 20 तक आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप किसी दूसरे में जाते हैं, दूसरे कंपनी के डीमेट अकाउंट में जाते हैं, तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होगा कि जनरली 5 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, बट 20 रेयरली, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन में होते हैं। तो 20 तक ये डेप्थ दिखाता है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो है किस लेवल पे बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, आप 20 तक देख सकते हैं, मार्केट का मूड आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, मार्केट डेप्थ, और यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए बाई करने कैसे करें, सेल करें कैसे करें। ओके, बाई और सेल तो ये तो आज के लिए हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो आज बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉपअप मॉडल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। अगर वीडियो को जो है सीरीज, जो वीडियो सीरीज है उसमें डिटेल शो करा दूंगा, उसमें डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। सिंपल आपको ऑप्शन पता चल गया, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बाकी सब ऑप्शन आप यहाँ पे ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये हो गया बाई। और जो है सेल भी सिंपल है, सेल के लिए भी एक पॉपअप ओपन होगा, और यहाँ पे इसको आप स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के लेकर जा सकते हैं जहाँ कहीं भी आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप CNC बोलते हैं जनरली इसको। तो CNC और MIS इंट्राडे के लिए आप बाई कर सकते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप बाई सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक GTT का GTT का ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके थ्रू भी आप बाई सेल कर सकते हैं। तो GTT में क्या होता है ना कि इसका वैलिडिटी आपका 1 साल तक रहेगा, बट अगर आप ऐसे बाई सेल कर रहे हैं तो इसका केवल 1 दिन के लिए ही रहता है। तो आप GTT लगा दें, GTT लगाएंगे तो फिर उसका वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा। मतलब 1 साल में जब भी वो प्राइस आएगा जिस प्राइस पे आप बाई और सेल करना चाहते हैं, आ गया 1 साल के अंदर में, तो ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा या ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, GTT के लिए बाई कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ 3 डॉट पे जाएंगे तो क्रिएट GTT क्रिएट कर सकते हैं। सेल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल करने के लिए हम कुछ अलग ढंग से करते हैं। मीन्स अपने होल्डिंग के सेक्शन में जाएंगे, होल्डिंग के सेक्शन में जाने के बाद कोई स्टॉक ले लिए, उसको हम यहाँ पे एक क्रिएट GTT करेंगे, और यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो इस टाइप से हम सेल भी कर सकते हैं। और GTT क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे और GTT के सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर सारे GTT का जो भी GTT ऑर्डर हम क्रिएट किए हुए हैं उसका वैलिडिटी 1 साल रहेगा, उसका लिस्ट यहाँ पे आ गया। तो हमको 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी GTT कर सकते हैं, या फिर वेरियस अदर चीज़ें भी हैं जो अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको उसका डिटेल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे GTT ऑर्डर अगर आप क्रिएट कर दिए तो ठीक है। और यहाँ पे बाई और सेल दोनों के लिए कर सकते हैं। बट अगेन सेल के लिए सेल ऐसे नहीं होता है, सेल करने के लिए आपको ऑथराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन करेंगे, अपना टीपिन डालेंगे, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ टीपिन। और अदरवाइज़ आपको जो है लेटर सेंड करना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंट में साइन करके, तब आप जो है ऐसे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑथराइज करना पड़ेगा, नहीं तो GTT सेल ऑर्डर फेल हो जाएगा। ऑथराइज करके हर दिन रखना पड़ेगा आपको सेल करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। GTT ऑर्डर के लिए सेल ऑर्डर लगा दिए तो वो जब भी 1 साल में वो प्राइस आएगा सेल हो जाएगा। बट हर दिन आपको ऑथराइज करके रखना पड़ेगा। अगर आपने ऑथराइज नहीं किया तो GTT ऑर्डर तो ट्रिगर होगा, बट ऑथराइजेशन की वजह से फेल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक चीज़ और जानना है कि अगर आज बाई और सेल कर रहे हैं, ठीक है, आज के लिए अगर आप मान लीजिए आज बाई करके आज अगर आप सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पोजीशन के सेक्शन में उसका डिटेल दिखाई देगा।
ठीक है। पोजीशन के सेक्शन में आप उसका दिखाई देगा कि आपने इस स्टॉक को बाई किया है, आज के आज अगर सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आप आज के आज बाई कर रहे हैं तो उसको इंट्राडे ही बोलते हैं। बट अगर आप यहाँ पे बाई करते दौरान अगर इंट्राडे सेल करते हैं तो कुछ आपको मार्जिन मिल जाता है, लिवरेज मिल जाता है, लिवरेज मार्जिन, ठीक है। तो जो पैसा आपके एक टाइप का लोन अमाउंट होता है मिल जाता है आपको। तो अदरवाइज़ अगर आपके पास पूरा पैसा पे करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करेंगे तो आज के आज भी बेच सकते हैं या फिर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, या कभी भी जब मूड करे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम कैसे बाई और सेल करें। और बाई और सेल करने के दौरान इसमें जो भी इसमें टर्म वगैरह है, लाइक रेगुलर ऑर्डर क्या है, कवर ऑर्डर क्या है, AMO क्या है, और इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा या फिर प्लेलिस्ट में उसको इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।